हेलो बच्चों, तो आप सभी के बीच हम क्लास 8 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी जो 2024 में आने वाला है उसके प्रश्न को लेकर आ गए हैं। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा से पूरा देखिएगा। आपका पहला प्रश्न जो रखा गया है जैक की तरफ से है वह है अलग अलग समय पर होने वाले परिवर्तनों के संबंध में बताता है। जो अलग अलग समय में जो परिवर्तन होता है उसके संबंध में कौन बताता है, तो ये इतिहास बताता है, यानी ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है जेम्स मिल कहाँ का निवासी था। जो जेम्स मिल था वह कहाँ का निवासी था। ऑप्शन ए है जर्मनी, ऑप्शन बी है फ्रांस, ऑप्शन सी है स्कॉटलैंड और ऑप्शन डी है पुर्तगाल। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी स्कॉटलैंड। अगला प्रश्न है इतिहास में किसका महत्व होता है, यानी जो इतिहास को हम देखते हैं उसमें सबसे ज़्यादा किसका महत्व होता है। उसका ऑप्शन ए है राजाओं का, ऑप्शन बी देशों का, ऑप्शन सी तिथियों का, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी तिथियों का। आपका राइट। अगला प्रश्न है भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, यानी जो भारत जब अंग्रेजों से मुक्त नहीं हुआ था उस समय भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। तो ऑप्शन ए है जेम्स रेगन, दूसरा वेरिंग हेस्टिंग्स, ऑप्शन सी लॉर्ड माउंटबेटन और ऑप्शन डी रॉबर्ट क्लाइव। तो जब भारत का प्रथम गवर्नर जनरल यानी जो 1773 में लॉर्ड वेरिंग हेस्टिंग्स को मांगा जाता है, लेकिन जब स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन को मांगा जाता है। इससे राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है लॉर्ड क्लाइव ने भारत नक्शा तैयार करने के लिए जिम्मेदारी किसको सौंपी थी। तो ऑप्शन ए है जेम्स रेंगे, ऑप्शन बी जेम्स मिल, ऑप्शन सी कैप्टन हॉकिंस और ऑप्शन डी रॉबर्ट लिस्टन। तो जो लॉर्ड क्लाइव था भारत का नक्शा तैयार करने के लिए जेम्स मिल को सौंपा था। किसको? जेम्स मिल को सौंपा था। अगला प्रश्न यानी छठा प्रश्न है भारत के अंतिम वायसराय कौन थे, यानी जब भारत के अंतिम वायसराय कौन थे। ऑप्शन ए है वेरिंग हेस्टिंग्स, ऑप्शन बी है लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन सी है रॉबर्ट क्लाइव, ऑप्शन डी है जेम्स मिल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लॉर्ड माउंटबेटन। अगला प्रश्न है कश्मीर से कन्याकुमारी तक का विस्तार कितना है। तो कश्मीर से कन्याकुमारी तक का विस्तार कितना है। तो अब पहले भारत नक्शा बना लेते हैं ऐसे टाइप में। तो पूछ रहा है यहाँ से यहाँ तक इसकी लंबाई कितनी है, विस्तार क्या है। तो याद रखिएगा यहाँ कन्याकुमारी से कश्मीर से कन्याकुमारी तक की दूरी लगभग 3200 किलोमीटर है। आपका अगला प्रश्न है लोग इतिहास को किससे जोड़कर देखने की कोशिश करते हैं, यानी जो इतिहास है उसको लोग किससे जोड़कर देखने की कोशिश करते हैं। तो ऑप्शन ए है कहानी से, ऑप्शन बी है महीनों से, ऑप्शन सी है तारीखों से। आपका राइट आंसर हो जाएगा जो इतिहास से लोग तारीखों से देखकर कोशिश करते हैं उसके देखने का। अगला प्रश्न है इतिहास को सामान्यतः कितने कालखंडों में बांटा गया है। तो इतिहास को सामान्यतः 3 कालखंडों में बांटा गया है। कितने कालखंडों? 3 कालखंडों में बांटा गया है। पहला है प्राचीन काल का इतिहास, कहाँ का? प्राचीन काल का इतिहास। दूसरा मध्यकालीन काल का इतिहास, मध्यकालीन। तीसरा आधुनिक काल का इतिहास जो अभी का है। अगला प्रश्न की ओर चल बढ़ते हैं हम लोग। अंग्रेज़ों द्वारा स्थापित भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखगार कहाँ है। जो अंग्रेज़ हैं वह एक भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखगार स्थित किए थे, वह कहाँ है। ऑप्शन ए है कलकत्ता, ऑप्शन बी चेन्नई, ऑप्शन सी नई दिल्ली और ऑप्शन डी मुंबई। तो अंग्रेज़ द्वारा जो स्थापित भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखगार स्थित है
वह नई दिल्ली में। कहाँ है? नई दिल्ली में। आपका अगला प्रश्न है, ब्रिटिश शासन के माध्यम से ही भारत सभ्यता के मार्ग आगे बढ़ सकता है। यह कथन किसका है? जो एक इंग्लैंड का शख्स था, वो बोला था कि ब्रिटिश शासन के ही माध्यम से भारत के सभ्यता के मार्ग से आगे बढ़ सकता है। यह कथन किसका है? ये कथन आपका जेम्स मिल का है। किसका है? जेम्स मिल का। आपका अगला प्रश्न यानी 12वां प्रश्न है, सरकारी दस्तावेज रिकॉर्ड्स कहाँ रखे जाते हैं? सरकारी दस्तावेज रिकॉर्ड्स हैं वह कहाँ रखे जाते हैं? तो वह अभिलेखागार में रखे जाते हैं। कहाँ? अभिलेखागार में, जो नई दिल्ली में अंग्रेज ने स्थापित किया था। अगला प्रश्न 13वां है, भारत में सर्वप्रथम कौन यूरोपीय व्यापार आया? भारत में सर्वप्रथम कौन से यूरोपीय व्यापार सबसे प्रथम आया था? तो ऑप्शन ए है पुर्तगाल, दूसरा है अंग्रेज, तीसरा है डच और चौथा है फ्रांसीसी। तो सबसे पहले आपका ऑप्शन नंबर पहला यानी पुर्तगाल सबसे पहले भारत में आए थे। ऑप्शन नंबर 14 है, इनमें से कौन शेरे पंजाब के नाम से प्रसिद्ध है? तो शेरे पंजाब के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन ए है आपका राजगुरु बी भगत सिंह, सी उधम सिंह और डी लाला लाजपत राय। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, यानी लाला लाजपत राय। अगला प्रश्न यानी 15वां प्रश्न है, भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली व्यापारी कौन था? तो भारत आने वाला पहला पुर्तगाली व्यापारी कौन था? पहला है अल्मेका, दूसरा वास्को डी गामा, तीसरा कोलंबस, चौथा अल्फांसो डी अल्बुकर्क। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वास्को डी गामा। तो हम यही इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। कल के वीडियो में हम 40 क्वेश्चन आपके महत्वपूर्ण आपके लिए लाएंगे।